हेलो मेरे प्यारे सहजीज, कैसे हो आप? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। सहजीज, ये आपकी फरवरी की डिटेल रीडिंग है। इसमें हम लोग जानेंगे कि आप फरवरी में कौन सी एनर्जीज है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। जैसे आपके करियर के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके और भी लाइफ के सारे एक्सपेक्ट, जैसे हेल्थ के बारे में और आपकी एजुकेशन, इन सब के बारे में हम डिटेल रीडिंग करेंगे। जनरल एनर्जी सबसे पहले चेक इन करते हैं, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कौन सी जनरल एनर्जीज हैं जो फरवरी के मंथ में आ रही है। प्लीज 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 गॉड प्लीज शो मी सहजीज, यानी कि धनु राशि के जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन सी एनर्जी आ रही है। सक्सेस, कंप्लीशन। ओके, आप बहुत दिमाग से काम लेंगे फरवरी के मंथ में, सारे रैशनल डिसीजन लेंगे, दिल की जगह आप दिमाग से काम लेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर होंगी, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे फरवरी के मंथ में। चॉइसेस भी होंगी और आपकी कोई विश भी कंप्लीट होगी फरवरी में। यस, हीलिंग, सक्सेस, यहाँ भी सक्सेस है और यहाँ भी हीलिंग भी आ रही है। प्लस किसी बात से अगर आप हील करना चाह रहे थे तो हीलिंग भी आ रही है। और प्लस आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आप साइन करेंगे, आपकी वो काम सक्सेसफुल रहेगी और आप साइन करेंगे उसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपके करियर के बारे में फरवरी के मंथ में। सहजीज प्लीज यूनिवर्स, जो भी हमारे प्यारे सहजीज हैं फरवरी के मंथ में, उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। एक मिनट प्लीज यूनिवर्स, प्लीज 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 शो कीजिए हमारे प्यारे सहजीज की लाइफ में फरवरी के मंथ में क्या आ रहा है, उनकी करियर में क्या आने वाला है। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, अगर कुछ भी आप अपने करियर को लेकर अगर कोई भी परेशानी थी, ठीक है, तो उसमें से सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, सारी पेनफुल चीज़ें खत्म हो के एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, जहां आप पूरे पावरफुली आप अपनी पेन को ओवरकम करेंगे और फरवरी में एक न्यू स्टार्ट लेंगे। आपको पता रहेगा, अपने लाइफ का चार्ज खुद लेंगे और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ये दोनों कार्ड एक साथ आया था, मैं एक साथ ही रेड करूँगी। अच्छा, अगर कोई ग्रोथ रुक गया है तो वहाँ अबंडेंस आ रहा है, यानी कि आप फरवरी में अगर कुछ भी पहले जनवरी में या पहले से कुछ रुका हुआ था, तो फरवरी इज द मंथ कि अब आप न्यू स्टार्ट करोगे। आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है और ये खुद करियर को शो करता है। मतलब करियर में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी गेन करने वाले हो। फरवरी में एक अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत सारे काम रहेंगे फरवरी में। आप ओवरवेलमिंग फील करोगे, रहेगा, कभी ये काम कर लो, वो काम कर लो, जैसे फैमिली का काम, लव लाइफ का स्ट्रेस और भी काम, मतलब बहुत सारे काम रहेंगे आपको, जिसको आपको बैलेंस आउट करने में फरवरी निकलेगा आपका। लेकिन ये सारे ही काम सक्सेसफुल भी रहेंगे और अबंडेंट भी रहेगा। अब देखते हैं हमारे प्यारे सहजीज की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है फरवरी के मंथ। और सहजीज, आप एक्साइटेड हो अपनी लव लाइफ को जानने के लिए? ऑब्वियसली सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं अपनी लव लाइफ को जानने के लिए। हाँ, लव लाइफ में एक छोटी सी एनर्जी स्टार्ट हो रही है और ये छोटी सी एनर्जी बहुत ग्रो करने वाली है। हम्बल होने वाले हो, जो भी आप फरवरी में, आप जिनके भी साथ हो, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रहा है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए हम्बल रहोगे, पीस में रहोगे, बहुत प्यार भी रहेगा। यस, और यहाँ भी हम आपको देखे थे कि आप अपने करियर का चार्ज ले रहे हो। हम यहाँ देखे थे आप सब कुछ दिमाग से रैशनल डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि सेजिटेरियस हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें नहीं करें। सेजिटेरियस में कंफ्यूजन कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ की चार्ज अपने हाथ में ले रहे हो और आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। फरवरी इज द मंथ कि आप सारे डिसीजन खुद ही लोगे और बहुत अच्छे से लोगे। यस, यहाँ जो जनरल एनर्जी में जो हीलिंग आ रही थी वो शायद आपकी लव लाइफ में आ रही है। अगर लव लाइफ में आप परेशान चल रहे थे तो वहाँ पे हीलिंग आ रही है। ओके, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी होपफुली, एंड आई डू विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो फरवरी में। फरवरी द मंथ कि आप बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा ग्रो करो। अब हम एक काम करते हैं, एक सेल्टिक रीडिंग करेंगे इसके बाद, ठीक है। और सेल्टिक रीडिंग में हम ये देखेंगे कि सेजिटेरियस धनु राशि की जो करियर है वो किस ओर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, चलिए शुरू करते हैं आपके करियर की रीडिंग, करियर की सेल्टिक रीडिंग। डीप एनालिसिस करते हैं कि आपके करियर में फरवरी के मंथ में क्या हो सकता है। ओके यूनिवर्स, प्लीज 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 मेरे सारे व्यूअर्स जो भी सेजिटेरियस हैं उनके लिए सही गाइडेंस कीजिए प्लीज। करियर में आप किसी चीज में अटके हुए थे, अगर देख रहे हैं करियर में आप किसी चीज को पकड़ के रखे हुए थे, अब कोई काम था जिसको कंटिन्यू चाह रहे थे सक्सेसफुल करना, एंड उसमें ये है कि पेशेंस चैलेंज की तरह आया है कि आपको कंटिन्यूअसली उस पर वर्क करना है, पेशेंसली। ओके, डीप डाउन आप उस काम को लेके बहुत खुश होते हो, एंड फ्रंट ऑफ द माइंड जो है वहाँ पे आपको लगता है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे ग्रो करेगा। आपको ग्रोथ लग रहा है कि कब हो जाए, थोड़ा सा मतलब आपको जो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है ना, आप उसके बारे में हमेशा सोचते हो कि धीरे नहीं फास्ट हो।
पास्ट में आप बहुत इम्पेशेंट थे, आपकी एनर्जी बहुत इम्पेशेंट थी। हो सकता है या तो जैसे आप कोई नया चैनल ही स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या आप मान लो शेयर मार्केट में कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप चाह रहे हो फास्ट हो, चीज़ें फास्ट हो। यूनिवर्स कह रहे नहीं, हैव पेशेंस प्लीज सैजिटेरियस, हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए सैजिटेरियस। एंड आपकी एनर्जी जो है ना वो ये है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो। एंड आउटसाइड एनर्जी है एक बिग चेंज, कोई बिग चेंज आ रहा है, आपको बहुत बर्डन लग रहा है। क्योंकि हमने जनरल एनर्जी में भी देखा था कि आप बहुत सारा काम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत बर्डन फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अरे यार बहुत ज़्यादा बर्डन है, पता नहीं कैसे होगा। बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे आपको। एक्चुअली क्या है ना, आपको जो ऑफर यूनिवर्स दे रहे हैं आपको वो नहीं चाहिए। आप यूनिवर्स आपको कोई ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप उन ऑफर्स के बारे में सोच रहे हो जो कि मतलब आप जो अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं आप उसके बारे में सोच रहे हो। लेकिन यूनिवर्स जो आपको ऑफर दे रहे हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि वो भी हो सकता है यूनिवर्स जो दे रहे हैं वो अभी छोटी सी एनर्जी हो, लेकिन आगे चल के वो बहुत ग्रो करेगी। एक गाइडेंस लेते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स कह रहे हैं पीसफुल रहिए, सोचिए, आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा। जो यूनिवर्स अभी ऑफर कर रहे हैं अभी आप उसको लीजिए, फिर यूनिवर्स आपको बाद में भी आपको सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। लेकिन हैव पेशेंस, पीस एनर्जी में आइए, लव की एनर्जी में आइए और स्मूथ रहिए लाइफ में, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट पार्ट लव लाइफ की सेल्टिक की तरफ चलते हैं। ओके सैजिटेरियस, धनु राशि, चलिए आपकी लव लाइफ की सेल्टिक रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में हो, इन कांटेक्ट हो, नो मैटर आप किस में हो, ये आपके लिए है। अच्छा, लव लाइफ में भी आप किसी चीज़ को, किसी बात को पकड़ के रख रहे हैं और चैलेंज है आपका खुश होना, ठीक है, अबंडेंट होना, खुश होना, इंजॉय करना, अपने पार्टनर के साथ अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करना, एक सोल कनेक्शन क्रिएट करना। ओके, डीप डाउन आप सॉलिट्यूड में नहीं रहना चाहते। आप यूनिवर्स से अगर आप अकेले भी हो, ठीक है, अभी थोड़ा लोनली फील कर रहे हो, तो आप क्या है ना उसको सॉलिट्यूड में चेंज नहीं कर रहे हो। मतलब एक होता है कि हमारी लोनलीनेस, एक होता है सॉलिट्यूड। लोनलीनेस में हम ये होता है कि ब्लेम करते हैं, और सॉलिट्यूड में ये होता है कि हम यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, हमको अच्छा लगता है यूनिवर्स से बातें करना, यूनिवर्स को समझना। हम अपने डीप डाउन हम अपने पे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्रंट ऑफ द माइंड बहुत एंजाइटी है, आप बहुत परेशान हो रहे हो, शायद सो भी नहीं पा रहे हो। पास में आप बैलेंस सीख कर रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे रिश्ते को। एंड नियर फ्यूचर देखा जाए तो खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ दस्तक दे रही है। होपफुली इस महीने आपकी लाइफ में खुशी आ जाए। डू विश, जो लोग भी देख रहे हैं उनकी लाइफ में जल्द से जल्द खुशियाँ आ जाए। और आप हो फ्रीडम चाह रहे हैं, जो भी परेशानी है उससे फ्रीडम चाह रहे हैं। आउटसाइड सर्कमस्टेंस से अचानक कुछ चेंजिंग बदलाव आ रही है, जो बदलाव आई है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कोई स्टेबिलिटी चली गई है आपके रिश्ते की, रिश्ता पहले जैसा था वैसा नहीं है। हाँ, तो ये एनर्जी इसके लिए आई थी। फ्रंट ऑफ द माइंड आप एक स्टार्ट लेना चाहते हो, शायद किसी चीज़ का रिग्रेशन था, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेम हो जा रहे हो कभी कभी। यहाँ भी जैसे हम देख रहे हैं आप बहुत एंजाइटी में आ जा रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब फाइनल आउटकम ये है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आँख में पट्टी बांधे हुए हो, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यहाँ भी हमने देखा था आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे तो कैसा होगा। यहाँ पे हम एक गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको नर्चर एनर्जी में आना है, आपको एग्रेसिव मोड में नहीं आना है, आपको नर्चर होना है अपने पार्टनर की तरफ, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स क्या इसके बाद सब सही हो जाएगा। हाँ, सारी पीस आएगी और शांति आएगी आपके रिश्ते में। होपफुली ये एनर्जी आप जल्द से जल्द रेजोनेट हो आपको, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप एनर्जी को क्लेम कर सकें। ओके, थैंक यू, एंड आपको बहुत अच्छा रहे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आपकी यू वर्सेस मी की रीडिंग में। ओके, हेलो माय लवली सैजिटेरियस, तो चलिए शुरू करते हैं आपके और आपके पार्टनर की यू वर्सेस मी की एनर्जी चेक इन करते हैं। ओके, और ये देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हो, आप दोनों किस पेज में हो। तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे एनर्जी आपको रेजोनेट करें। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आप दोनों की फीलिंग्स, फिर आप दोनों की स्टोरी भी जानेंगे हम कि क्या होने वाला फरवरी के मंथ में नेक्स्ट। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, इन कॉन्टैक्ट में हो, जो भी हो, अगर आपको रेजोनेट करे तो आप क्लेम कर लेना, ठीक है। जो एनर्जी रेजोनेट करे बस उसी को क्लेम कीजिए, बाकी आप रहने दीजिए दूसरों के लिए। तो कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर और पीस चाह रहे हैं इस कंफ्यूजन में, बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं रिश्ते को, और उनको रिग्रेट भी है किसी चीज़ का। ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग हो रही है यहाँ पे। आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेके। आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। शायद आप शादी चाहते हैं, परमानेंट कनेक्शन चाहते हो,
आप बहुत उदास हो। हमने पहले भी देखा था आपकी एनर्जी में कि आप बहुत एंजाइटी में हो, बहुत उदास हो और बहुत इमोशनल हो, शायद आपको रोना भी आता होगा। सॉरी सैजिटेरियस। ओके, आपके पार्टनर इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं। आपके साथ जब रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ बिताए हुए फन टाइम को वो बहुत एंजॉय करते हैं। उनके लिए बहुत टफ हो रहा है अभी टाइम। आप बहुत हम्बल हो रहे हो। आपकी जो हम्बलनेस है, आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो रहे थे, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मुझे ओवर गिविंग नहीं होना, अब मुझे मतलब मुझे डाउन नहीं होना, मुझे आगे बढ़ करके इस रिश्ते को और नर्चर नहीं करना है, मुझे और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आप बहुत दुखी हो रहे हो ना, इसलिए अभी आप इस तरह से सोच रहे हो। वहीं पे आपके पार्टनर को लग रहा है इस रिश्ते की स्टेबिलिटी अटक गई है। वो शायद आपसे मैरिज, या फिर वो भी आप यहाँ पे मैरिज से शायद आप भाग रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो लेकिन अभी आप चाह भी रहे थे तो अभी आप भाग रहे हो, ऐसा लग रहा है। और ये इनको ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं अब शादी होगी नहीं होगी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी। अगर आप मैरिड हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता कुछ अटक सा गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप एक केयर फ्री न्यू बिगनिंग, ओके, केयर फ्री न्यू बिगनिंग आपके लिए बर्डन हो चुका है। हमने बर्डन की एनर्जी जो देखी थी वो लग रहा है इसी के लिए था, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बर्डन, अब बहुत ओवरवेल्म हो सकता है। कभी आपको रोना आता हो, कभी आप रिश्ते आप उनको याद करके परेशान होते हो, कभी घर के भी काम, ये सारी चीज़ों से बर्डन हो चुका। आपको लगता है कि नहीं, अब नया स्टार्ट करना एक बर्डन सम ही है। आपकी पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब यूनिवर्स ही इस रिश्ते को बैलेंस कर सकता है। वो भगवान पे छोड़ दिए हैं कि नहीं, भगवान ही बैलेंस करेंगे। आप गाइडेंस सीख कर रहे हो। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई मुझे रास्ता बता दे, कोई मुझे बता दे कि मुझे क्या करना है। हम एक यहाँ पे देखेंगे कि आपके रिश्ते में फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। ओके, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, फाइनल आउटकम क्या हो सकता है। काफी अच्छा फाइनल आउटकम है। ओके, फाइनल आउटकम बहुत अच्छा है, लेकिन इस आउटकम एक सोल कनेक्शन और खुशियों से भरा रिश्ता हो जाएगा आपका। लेकिन थोड़ा सा जो वेट है, ये वेट जो है, थोड़ी सी जो डिस्टेंस आई है ना, ये डिस्टेंस न्यू बिगनिंग में थोड़ा मेहनत है, ठीक है, लेकिन ये सोल कनेक्शन वर्कआउट होगा। ओके, क्लेम करने के लिए लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं गाइडेंस के पार्ट में। ओके सैजिटेरियस, चलिए शुरू करते हैं आपका गाइडेंस का पार्ट। ठीक है, गाइडेंस टैरो ट्रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैरो ट्रीडिंग में वैसे एनर्जी को क्लेम करना भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए होपफुली आप लोगों ने लाइक जरूर कर दिया होगा। ओके, नहीं किए होंगे तो अभी तक कर दीजिए। और टैरो ट्रेडिंग में क्या है ना, गाइडेंस हम इसलिए इंपॉर्टेंट लेते हैं क्योंकि गाइडेंस से हमको पता चलता है कि एनर्जीज तो हमारी लाइफ में जो एग्जिस्ट करती है उसको हमको हैंडल कैसे करना। ओके, अच्छे से गाइडेंस को सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा, आपको गाइड करेगा। यू हैव व्हाट इट टेक्स, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। इफ़ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर आपको भरोसा करना, और आप कर भी रहे हो। जैसे कि हमने देखा था एम्पायर कार्ड से कि आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हो, आपको पता है कि आपको फरवरी के मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना। आप अपनी लाइफ के इंचार्ज खुद बन रहे हो, और आपको खुद को इंचार्ज भी बनाना है। आपको खुद को पावरलेस बिल्कुल भी नहीं समझना है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखिए, सेल्फ एस्टीम को बहुत हाई रखें। ओके, एक और कार्ड लेते हैं, टू ऑफ ऑटम, ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू। आप जो भी करते हो ना उसको फन से कीजिए। जैसे मान लो कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और मैं पूरी इंटेंशन खुशी के साथ करूँगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा। अगर मैं दुखी आऊँगी तो आपको कैसा फील होगा। इसीलिए जो भी कीजिए फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ इंटेंसिज्म के साथ, एकदम खुश होकर कीजिए हर काम को। अगर आप किसी भी काम को खुशी करेंगे, वो काम आप फरवरी के मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। ओके, द स्टार, लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिस्टिक। मैं 2 ही कार्ड लेने वाली थी, लेकिन ये फाइनली पता नहीं मैंने क्यों निकाल लिया। शायद यूनिवर्स स्टार आपके लिए आया भी था और आपको यही बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, यूनिवर्स आपको हर कुछ देंगे। और ये अभी मुझको चैनलाइज भी हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ कह रहा है कि हाँ, जो भी आप बिलीव कर रहे हो ना वो सब कुछ आपको मिलेगा फरवरी के मंथ में। इसलिए आप डू बिलीव कि फरवरी के मंथ में आपको बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है, सब कुछ आपके लिए हाईएस्ट गुड में होगा। ओके, अब हम आपके इस डेक से भी ले लेते हैं आपके लिए कुछ। हम इसमें रिवर्स नहीं लेते, तो डोंट वरी।
व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिगर पिक्चर। मतलब आपको बहुत इतने हायर लेवल से, जैसे ईगल कैसे होता है, बहुत हाई उड़ता है और उसको हाई लेवल से सब कुछ दिखता है, ठीक है। हम ग्राउंड लेवल पे रह के उतना कुछ नहीं जान पाते। जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको उसके बारे में बार बार सोचने की ज़रूरत है। एक बार रीथिंक कीजिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब आप बिगर पिक्चर सोचिएगा ना, जो भी हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। कभी कभी ये बिलीव करना बहुत बुरा लगता है कि हमारे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, लेकिन जो भी होता है, यूनिवर्स जो भी करते हैं वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होता है। बहुत अच्छी स्टोरी भी है इस बारे में, फिर कभी सुनाऊंगी। अभी आपको लगेगा कि बहुत टाइम ले रहे, कभी लाइव में आना तो लाइव में सुनाऊंगी। अब ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। आपके जो ब्रेक थ्रू है ना, वो बिल्कुल करीब हो, आप ब्रेक थ्रू के करीब हो। मतलब आपके लाइफ के लास्ट स्ट्रगल है जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने बोला भी था आपको होप और ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए। एक्सपेंड योर हॉरिजॉन। आपको थोड़ा सा ना, जैसे यहाँ भी बिगर पिक्चर देखने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ भी आपको अपने हॉरिजॉन को एक्सपेंड करना, थोड़ा बड़ा सोचिए, एक बॉक्स में रह के मत सोचिए। हर चीज़ को सिर्फ अपनी ही पर्सपेक्टिव से मत सोचिए, दूसरे की भी पर्सपेक्टिव से सोचिए, ओके। अब हम लोग लव डेक से लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कि लव डेक से आपके लिए गाइडेंस क्या है। हुबा हुबा, इससे पहले भी यूनिवर्स ने कहा था खुश रहिए। यूनिवर्स फिर से आपसे कह रहे हैं, सहजीज मेरे प्यारे सहजीज, खुश हो जाओ। फरवरी इज द मंथ कि आपको खुश होना है। आप जितना खुश रहोगे, आप हैप्पीनेस को इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और देखते हैं आपकी लव लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना है, तो आपको एक बार दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए, ओके। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट सहजीज बहुत इम्पेशेंट होते हैं, मस्त से। डिवाइन टाइमिंग के लिए बोल रहे यूनिवर्स, कह रहे हैं बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। जितना वेट करोगे उतना अच्छा रहेगा। डिवाइन टाइमिंग अपने हिसाब से काम कर रही है आपके रिश्ते पे और बहुत अच्छा काम करेगी। Action speaks louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि सामने वाले की फीलिंग क्या है, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले आप ये देखो। आप डीप इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, तो आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है। इस बार 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 यूनिवर्स आपको इंट्रोस्पेक्ट ही करने बोल रहे हैं। कीप द डोर ओपन, डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू। यानी कि यहाँ भी जिस 4 ऑफ कप की तरह है, जैसे आप 4 ऑफ कप में आप यूनिवर्स जो ऑफर कर रहे हैं, मतलब अभी जो आपको खुश रहना है, जिस माहौल में रहना है, जैसे लव लाइफ वर्कआउट नहीं करिए, करियर पे फोकस कर लो। करियर वर्कआउट नहीं कर रहा है तो कोई नई एक्सपेक्ट से सोचो। अभी जो लाइन फोकस नहीं कर रहा है आप वो छोड़ो, जो यूनिवर्स ऑफर कर रहे हो उस पर फोकस करो। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अभी जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ सहजीज, आप उस पर फोकस करो ना बच्चा। मैं आपको आगे और भी दूंगा जो आपको चाहिए, तो अभी आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपको मिल रहा है। आप अपने हर्ट को क्लोज मत कीजिए, ठीक है। इतना जैसे हमने आपकी लव लाइफ में भी देखा था कि अब आप कुछ नया शुरू नहीं करना चाह रहे हो, कुछ अब बहुत परेशान हो चुके हो, ठीक है। परेशान हो, हम समझते हैं, सभी परेशान होते हैं तो फिर हम दूर भागते हैं, लेकिन हमें आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा वेट, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट, थोड़ा यूनिवर्स से कनेक्शन, ये टाइम उसका है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। होपफुली आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। फरवरी इज द मंथ कि आप लाइफ में सब कुछ अच्छा फील करो। नेक्स्ट मंथ मार्च की रीडिंग में मिलते हैं, ओके सर जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।